मनुष्य के कामयाब न होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? नमस्कार दर्शकों। मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी छोटी सी है, मगर ये कहानी हमें इतनी बड़ी सीख दे करके जाएगी कि जीवन में हम कामयाब अवश्य हो जाएंगे। तो दर्शक बंधुओं, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई मोटिवेशनल कहानियां हमारे इस चैनल पर आती रहेंगी। दर्शकों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। दर्शकों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार धनीराम नाम का व्यक्ति रोज रेगिस्तान से होते हुए अपने घर जाया करता था। मेरे दर्शकों, उस इलाके में सिर्फ वही जगह रेगिस्तान जैसी थी जहां जमीन में पानी नहीं था। तो एक दिन, एक बार जब वह धनीराम तपती हुई धूप में उस रेगिस्तान से जा रहा था, उस खंजर जमीन से जा रहा था, तो उसके मन में, अपने मन ही मन में वह कह रहा था कि यह कितनी बेकार जगह है, यह कितनी गंदी जमीन है। यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं हैं, और हो भी कैसे, यहाँ तो बिल्कुल भी पानी का नामो निशान नहीं है, यहाँ तो पानी की बूंद तक नहीं है। अगर यहाँ पानी होता तो जरूर यहाँ कोई ना कोई पेड़ या पौधा जरूर लगा होता, कोई ना कोई यहाँ पर पौधा जरूर लगा देता। मेरे दोस्तों, तपती रेत में वह जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था धनीराम, उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। आखिर में उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा उस धनीराम ने कि हे ऊपर वाले, तू यहाँ पानी क्यों नहीं देता है? अगर तू यहाँ पानी देता तो कोई भी यहाँ पर पेड़ पौधा उगा सकता था। मेरे दर्शकों, और तब यह जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती दोस्तों, और इस रास्ते से आने जाने वाले लोग यहाँ आराम कर सकते थे, यहाँ बैठकर कुछ नींद ले सकते थे। यह कहकर वह आदमी आसमान की तरफ ही देख रहा था, मानो वो ऊपर वाले के जवाब का इंतजार कर रहा हो। मेरे दर्शकों, और तभी एक चमत्कार सा होता है, और नजर झुकाते ही जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसके सामने एक बड़ा सा कुआं नजर आता है। मेरे दोस्तों, वह इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, लेकिन उसे कभी भी इस जगह पर कुआं नहीं दिखा। वह हैरान हो गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं पानी से भरा हुआ था। मेरे दोस्तों, उस आदमी ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा, और शुक्रिया अदा करने की बजाय उसने कहा कि पानी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पौधे लगाने के लिए बीज बोना पड़ेगा, और उसके लिए बीज की जरूरत होगी। उसने इतना कहा कि तभी उसे कुएं के साइड में अलग अलग बीज से भरी बोरी दिखी। मेरे दर्शकों, ये प्रभु का एक चमत्कार ही था। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, और फिर वह धनीराम कुछ घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन यह जगह तो सूखी है, यहाँ पौधे कैसे उगेंगे? तभी उसे महसूस होता है कि मानो भगवान ने धीरे धीरे सारी जमीन को मुलायम हो बना दिया। वह जमीन मुलायम होने लगी। तब वो आदमी एकदम घबरा गया, एकदम से डर जाता है, और उस धनीराम को लगता है कि कहीं ऊपर वाला, कहीं ये भगवान मुझे इस रेगिस्तान में पौधे लगाने के काम में ना लगा दे। और इस बार वह आसमान की तरफ देखे बिना ही तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। मेरे दर्शकों, अभी उसने दो चार ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी एक उड़ता हुआ पेपर का टुकड़ा और आकर उसके मुंह पर आकर चिपक जाता है। वह धनीराम घबरा जाता है, और उस पेपर पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया,
मैंने तुम्हें बीज दिए, मैंने सूखी रेत को तुम्हारी जमीन को मुलायम कर दिया, गीला कर दिया। अब तुम्हारे पास वह हर एक चीज है जो इस रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने के लिए चाहिए। मेरे दर्शकों, अब सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ही तरह यहाँ से आने जाने वालों के लिए तुम पेड़ पौधे लगा सकते हो और तुम भी उनके नीचे आराम कर सकते हो। उस आदमी ने 1 मिनट के लिए सोचा और पीछे पलटकर देखा, लेकिन अगले ही पल उसे क्या सूझा और वह उस पेपर को फेंक कर वहां से उस रेगिस्तान से आगे बढ़ गया। मेरे दर्शकों, वह धनी राम रेगिस्तान से आगे बढ़ गया और वह रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। मेरे दर्शकों, मेरे दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हम चीजों को अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं और हम बोल तो देते हैं कि ऐसा होता तो कोई ना कोई कर ही देता, वैसा होता तो कोई ना कोई कर ही देता, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि वह कोई हम भी तो हैं। दर्शकों, ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में। दर्शकों, हम क्या सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में भगवान ने पैसे नहीं दिए या भगवान ने हमें अमीर नहीं बनाया। जब तक हम खुद को मोटिवेशन नहीं करेंगे, जब तक हम खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे कि ये काम हमें करना है, हमें मेहनत करनी है, तब हमें पैसा कमाना है और मेहनत और ईमानदारी से हमें आगे बढ़ना है, तभी हम अपने जीवन में सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। अन्यथा हम अपने जीवन में नाकाम ही रह जाएंगे। हम अपने जीवन में कभी भी बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। दर्शकों, इसीलिए हमें हमेशा खुद पर ही विश्वास करना है और यही सोचना है कि इस काम को हम खुद ही करेंगे, दूसरों पर नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि पराधीन सपने सुख नाही, यानी यदि हम दूसरे के ऊपर काम को छोड़ देंगे तो वो दूसरे हमारा खुद की तरह से काम नहीं करेगा जैसा हम खुद कर लेंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया मेरा एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे दोस्तों, फिर मिलूंगा ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।